तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ कि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के जो सुपरस्टार हैं फिरोज खान, उनका फाइनली ड्रामा देखने को मिलेगा बहुत जल्द। इस ड्रामे का नाम है खुमार और आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि इसकी स्टोरी किस तरह की होगी और कौन से इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं जो आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वासेस के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स को 50% ऑफ पर लगा दिया गया है, जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन पर और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। जाएं और जाकर अपनी मर्जी का वास या फिर ऐसे में फ्लावर खरीद कर हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले मैं अगर आपको इसके फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी फील होती है, जिसमें वन साइडेड लव दिखाया जाएगा आपको फिरोज की तरफ से, और वो हरीम को बहुत ही ज्यादा प्यार करता होगा। हरीम इस कैरेक्टर का नाम है जिसको प्ले करेंगी पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट गॉर्जियस नीलम मुनीर। बहुत ही प्यारी इनकी स्क्रीन अपीयरेंस रहती है हमेशा से। हाल ही में एक ड्रामा खत्म हुआ जिसका नाम था एहराम जुनून, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था वहां पर और कुछ सिमिलैरिटी हमें यहां पर भी देखने को मिलेगी। और जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है इस ड्रामे की, वो होगी भैया ओवरऑल थीम, जिसको बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल बनाया जाएगा खुदा और मोहब्बत सीजन 3 से। उस ड्रामे के जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे उनको यहां पर इनकॉर्पोरेट कर कर इस ड्रामे को फुल टाइम सक्सेसफुल बनाने की पूरी प्लानिंग कर रखी है इन लोगों ने। क्या है वो चीज, अब मैं आपको वन बाय वन इसके वो सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं। सबसे पहले तो भैया वहां पर जो अमीर और गरीब का एक अजीब स्टूपिड सा कॉन्सेप्ट था जिसको बहुत ही फजूल तरीके से ड्रैग किया गया और बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। यहां पर वो रिमूव कर दिया गया है। दोनों अच्छी फैमिलीज से हैं। फिरोज को किसी बहुत ही गिरी पड़ी फैमिली से नहीं दिखाया गया और ना ही यहाँ पर हरीम को। दोनों को हो सकता है आपस में कजन भी दिखाया जाए, क्योंकि एक सीन पे जहाँ पर डिस्कशन चलने लग रही है और पीछे से वो कहता है कि क्या हरीम को तुम्हारा प्यार, तुम्हारे जनून के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो ये कहेगा कि इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अभी तक ये सिर्फ वन साइडेड है, मतलब शी डजंट नो कि मैं हूं उन सारी चीजों के पीछे जो वो हर दूसरे दिन देख रही है। अब वो क्या देख रही है, सोचो जरा, कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर एक लड़की बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छे घराने से उसका ताल्लुक हो और शादी उसकी बिल्कुल करीब हो, लेकिन ऐसे में हो क्या रहा है कि आए दिन उसको कोई ना कोई नया सरप्राइज देखने को मिल, कहीं पर कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स होती हैं उसके लिए, वहां पर कुछ प्यारे से कार्ड्स और उनके ऊपर लिखी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जिसको देखकर पढ़कर वो बहुत हैरान होती है कि आखिर ये कौन सा इंसान है जो सब कुछ मेरे लिए मैनेज कर रहा है। और इस तरह एक दफ़ा नहीं होगा, कई दफ़ा होगा, जिसके बाद इसको भी बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी। लेकिन सोचना इसको ये चाहिए कि भाई जो इतना सब कुछ कर रहा है वो डेफिनेटली तुमसे बहुत प्यार करता होगा। शायद इसका दिमाग इस साइड पर ना चले, वो कहे कि हाँ ठीक है, समवन इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस मी, बट शी डोंट थिंक अबाउट कि वो कितना ज़्यादा लव भी कर सकता है। और अगर वो प्यार खुद से भी करने लगी है तो ये उसके सामने नहीं आ रहा। देयर इज़ अ रीज़न कि आपको कहा जाता है कि हमेशा अगर आपको किसी से प्यार हो तो फ़ौरन से डिस्क्लोज कर दो, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि आप सही डायरेक्शन के अंदर आप एफर्ट्स करने जा रहे हो या नहीं। तो चूंकि यहाँ पर हमारा फिरोज का कैरेक्टर बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करने वाला, उसको अपने प्यार की जीत के ऊपर यकीन होगा कि अगर वो बस कंटिन्यूसली वन साइडेड लव कर रहा है तो उसके प्यार को कुछ नहीं होने वाला, वो भी इवेंचुअली एक दिन आ ही जाएगी। लेकिन स्टोरी के अंदर तड़का लगेगा तब जहां पर मैंने आपको बताया कि भाई ऑलरेडी चूंकि हरीम के घर वाले उसका रिश्ता ढूंढ रहे होंगे और कोई रीज़न नहीं होगी इसके पास कि वो किसकी वजह से इनकार करे, चूंकि उसने आकर एक्सपोज नहीं किया होगा अपना प्यार, तो ये फाइनली अपनी फैमिली के दिए गए प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। और उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि ये अंदर से बहुत गिल्ट फील कर रही है, इसको अच्छा नहीं लग रहा। एंगेजमेंट वाला सीन पता चलेगा जब फिरोज के कैरेक्टर को, तो वो भागा आएगा और आकर देखेगा कि मतलब उसके हाथों में कोई और अंगूठी पहना रहा है। अच्छा, इस सीन तक आपको पीछे एक ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट करके दिखा दिया जाएगा इस ड्रामे के अंदर कि आपको खुद भी बहुत तकलीफ होगी कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। एटलीस्ट हरीम को सोचना चाहिए था कि जो इतना सब कुछ कर रहा है वो कोई तो खास फीलिंग रखता होगा इसके लिए। तो ये आपको पहला सेटबैक दिया जाएगा और उसके बाद डायरेक्टली दिखा दिया जाएगा सामने के, मतलब वो खड़ा है। और मुझे पर्सनली ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हरीम ऑलरेडी फिरोज के कैरेक्टर को जानती होगी, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये जो सब कुछ कर रहा है, हमेशा से मुझे इंप्रेस करता है जो लड़का, वो एक्चुअली में यही है। और इस पॉइंट पर जब हो सकता है कि आपको दिखाया जाए कि वो कंटिन्यूसली कुछ मजीद एक्टिविटीज़ करें इंटरेस्टिंग, उसकी इंगेजमेंट होने के बाद फील कराने की कोशिश करे कि उसने जो किया वो बहुत गलत था, फिर भी ये यही चाहेगी कि ये जो भी इंसान है बस मेरे सामने आए
और मुझे बताए कि वो एक्चुअली में कौन है। और ये भी हो सकता है कि फिरोज़ के कैरेक्टर को किसी भी किस्म की कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि मतलब यहाँ पर अगर वो सामने आएगा तो उसको हरीम रिजेक्ट कर देगी, तो दैट कुड बी रीज़न। बट चूंकि दोनों बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी ख़ास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, तो फिरोज़ चूंकि अपने प्यार की फ़ाइट के अंदर लगा हुआ है कि बस यही प्रूफ करे कोई चमत्कार, तो वो शायद इतनी जल्दी ना हो और शादी की तैयारियां चलने लगें। जैसे आपको याद होगा खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 के अंदर हमने शादी वाले इवेंट को बहुत एंजॉय किया था, जिस तरह से एक बड़ी ज़बरदस्ती खूबसूरत सी बड़े पैमाने पर शादी दिखाई गई थी। 1-2 एपिसोड्स उसके अंदर गुजरी, तो यहाँ पर भी वो सारे सीन्स होंगे और कहीं ना कहीं फिरोज़ को बिल्कुल सामने रखा जाएगा जैसे आपको उस ड्रामे के अंदर रखा गया था। मैंने आपको पहले बताई ये बात कि खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 के जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे ना, उनको यहाँ पर कैप्चर किया जाएगा, यहाँ पर ज़रूर कैश किया जाएगा, क्योंकि दैट्स व्हाट हर्पल जियो वांट कि अगर इतनी देर के बाद फिरोज़ को कास्ट करने लग रहे हैं तो भैया पैसा ढेर सारा कमाना है। लोगों को वो चीज़ बहुत पसंद आई थी। सो वही सारे गमगीन सीन, वही सारी आंखों में आंखें देखकर बातें करना और उसको ये चीज़ फील करवाने की कोशिश करना कि वो कितना गलत कर रही है, और फिर इवेंचुअली हो सकता है कि एन शादी के मौके पर कुछ ऐसा हो, कुछ उसकी आंखों में ऐसी बातें पढ़ ले वो, जिसके बाद हो सकता है कि शादी से इनकार करे और फिर ड्रामा पीक पकड़ जाएगा उस पॉइंट पर कि भाई ये क्या हो गया, इतना सब कुछ करने के बाद आखिर कैसे ये हमारी लड़की इनकार कर सकती है। तो यहाँ पर फाइट शुरू हो जाएगी लव की सोसाइटी के साथ, और यही वो रीज़न बनेगी इस ड्रामे के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट की कि अगर इनकार ही करना था तो पहले कर देती, और अगर पहले उसको पता होता कि यही वो शख्स है तो शायद वो कर ही देती। इसने जल्दी डिस्क्लोज क्यों नहीं किया, ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा आगे जाके टेंशन क्रिएट करेगी। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपको दिखाया जाएगा इस ड्रामे के अंदर, और फैमिलीज़ के कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली अपनी साइड पर दिखाया जाएंगे। एक अल्टीमेट लव स्टोरी आपको दिखाई जाएगी जहाँ पर कोई स्टेटस का इशू नहीं होगा बल्कि टाइमिंग का इशू होगा, और पूरे ड्रामे का मोटिव शायद इसी के ऊपर रखा जाए कि अगर आपकी टाइमिंग्स परफेक्ट नहीं हैं to disclose your love, to tell your partner that you really love him or her, तो that's what this drama is all about. बाकी I'm very excited क्योंकि after so long फिरोज is coming back। हब्स ड्रामे के बाद मुझे लग रहा था कि शायद अब इस ड्रामे के स्क्रिप्ट का काइंड ऑफ फ्लॉप होने के बाद कोई अच्छा स्क्रिप्ट पकड़े, और जल्दी पकड़े। जल्दी तो नहीं पकड़ा, देर से पकड़ा है, लेकिन आई होप कि ये ड्रामा आपको देखने का ज़रूर मजा आएगा, क्योंकि फिरोज की अपनी एक डेडिकेटेड ऑडियंस है, और सरप्राइजिंगली यहाँ पर अभी रिसेंटली बहुत अच्छा नाम बना लिया है नीलम मुनीर ने, एक दफ़ा फिर से एक्टिव कर लिया अपने आप को एहराम जुनून के बाद। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेयर होगा। एंड थैंक गॉड हमारे पास कुछ अच्छे ड्रामों की सीरीज़ आ रही हैं, वो ड्रामे जो हम हर साल एटलीस्ट अपने लूप में रखना पसंद करते हैं। कोई एक ड्रामा फिरोज़ का हो, कोई एक दानिश तैमूर का हो, कोई एक इमरान अशरफ का हो, तो तीनों ड्रामे हमारे पास बहुत अच्छी टाइमिंग्स में स्टार्ट हो रहे हैं। पिछले 1 साल 1.5 साल से पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री बहुत बुरे तरीके से सफ़र कर रही थी। वी मस्ट एडमिट द फैक्ट कि यहाँ पर जो हमारी लीड कास्ट है, बहुत ही हमारे अच्छे सुपरस्टार्स हैं, उनको कंटिन्यूसली हमें बार बार अपने ड्रामास के अंदर इन ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट न्यू फेस, स्पेशली अगर वो काम अच्छा ना कर रहा हो तो आप बिल्कुल बोर हो जाते हो। लेकिन जो पुराने एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उनको समहाउ देखने का आपका मन करता है। तो ये मेरी फीलिंग्स हैं। आप लोगों के इसके बारे में क्या है विचार, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा? क्या ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर होगा या फिर हब्स की तरह आपको सड़ा सकता है? कैरेक्टर थोड़े से डिफरेंट है, सो डोंट वरी, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारी ये वीडियो नहीं देखी, जिसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा लोग लाइक करने लग रहे हैं भैया, ऊपर जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।